गया है जो राजा से उसकी बेटी और उसका सारा राज्य मांग रहा है। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया तो उस दुष्ट योद्धा ने राजा के दोनों बेटों को युद्ध में मार डाला। इसीलिए पूरा राज्य शोक मना रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और अगली सुबह वो सीधा उस दुष्ट योद्धा को चुनौती देने निकल पड़ा। लेकिन मुकाबला बस 2-3 मिनट तक चला और राजकुमार ने उसे बीच से काट कर वहीं खत्म कर दिया। उसके मरते ही पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने राजकुमार को महल बुलाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया और साथ में यह भी वादा किया कि उसके मरने के बाद पूरा राज्य कुमार को मिलेगा। अब राजकुमार राजकुमारी के साथ महल में रहने लगा। लेकिन एक दिन राजा को जंगली सुअर का मांस खाने की इच्छा हुई। ये सुनते ही राजकुमार तुरंत अपने तीनों जानवरों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। सुअर पकड़ते हुए रात हो गई, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। तभी पेड़ से एक बूढ़ी जादूगरनी निकली। उसने कहा, मुझे भी ठंड लग रही है। दयालु राजकुमार बोला, अरे आपके लिए तो आग और मेरा औजार दोनों गर्म है, पहले आप नीचे तो आओ। लेकिन जादूगरनी को उसके तीनों जानवरों से डर लग रहा था, इसलिए उसने राजकुमार को एक जादुई छड़ी दिया और कहा, इस छड़ी को अपने जानवरों के सिर पर हल्का सा घुमाओ, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने छड़ी घुमाया, तीनों जानवर पत्थर में बदल गए। तभी जादूगरनी फटाक से नीचे कूद पड़ी और उसी छड़ी से